हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेली यूज में यूज होने वाले कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस के बारे में। देखो, जरूरी नहीं कि आपने इंग्लिश ग्रामर को सीख लिया है और ग्रामर के हिसाब से आप सभी सेंटेंसेस को बना पाए, है ना। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ग्रामर नहीं लगती, उनको हमें एज इट इज रटना ही पड़ता है या फिर उनको ऐसे ही हमें याद करना पड़ता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको आप सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, ठीक है, और उन्हीं को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस होगा ना, वो एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो काम का ना हो। वो ही मैंने लिए हैं चुन चुन के, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार, अपनी मम्मी से, भाई से, बहन से, पापा से, पड़ोसियों से भी बोल देते होंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सबसे छोटा सेंटेंस लिखा हुआ है कि जैसे घर में कोई चीज खत्म हो जाती है ना, जैसे भाई आप गए अपने आपकी मम्मी किचन में लगी हुई है, आप किचन में चले गए, मान लो को खाना लेने के लिए, चाय वगैरह लेने के लिए, और आपने देखा चीनी का डिब्बा जो है वो खत्म है, मतलब चीनी डिब्बे में चीनी नहीं है, खाली है भाई, ठीक है। तो जैसे चीनी खत्म हो गई है, ऐसे ही आपके जेब में से पैसे भी खत्म हो जाते होंगे, है ना। तो पैसे खत्म हो गए हैं, ऐसे ही घर में, आपकी रसोई में या आपके घर में कोई भी चीज खत्म हो गई है, भाई चीनी हो, सरसों का तेल हो, चाय की पत्ती हो, आटा हो, कुछ भी हो जो खत्म हो गया है, उसके बारे में यदि आपको बताना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव रन आउट ऑफ शुगर, ठीक है। अगर मनी के बारे में बोलना है कि पैसे खत्म हो गए, तो फिर आपको बोलना है मनी। तो आई हैव रन आउट ऑफ शुगर या आई हैव रन आउट ऑफ मनी। इसी तरह से जो भी चीज खत्म हो गई है उसका नाम आपको यहां पे लिख देना है लास्ट में, यहां पे उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जूते या फिर चप्पल पहनना। देखो, आप जूते चप्पल तो पहनते ही है ना, सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार उतारते हैं जूतों को, कितनी बार पहनते हैं। जूते ना तो चप्पल तो उतारते पहनते होंगे ना, बेड पे बैठते हो तो जूते हो या चप्पल उतार के तो बैठते हो, या चप्पलों से बैठ जाते हो, उतारते होंगे, है ना। चलो, आपके घर में कोई जब पोछा लगाता है तब आपको चप्पल उतारनी पड़ती होगी, है ना। चलो, तो चप्पल या जूते जो है उनको पहनने या उतारने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं। देखो, अगर आप पहनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करोगे पुट ऑन का। तो कैसे बोलोगे? पुट ऑन द स्लीपर्स, स्लीपर्स यानी चप्पल। और अगर जूतों के बारे में बोल रहे हैं तो बोलोगे शूज, पुट ऑन द शूज, यानी कि जूते पहन लो, पुट ऑन द स्लीपर्स, चप्पल पहन लो। अगर आपको उतारने के बारे में बोलना है कि भाई जूते उतार दे, अभी पोछा लगाया है, आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर से बोलती होगी ना, जूते उतार दे, अभी पोछा लगाया ताजा ताजा, तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे टेक ऑफ योर शूज। देखो, टेक ऑफ याद नहीं है, रिमूव का इस्तेमाल कर दो। जरूरी नहीं है कि वही शब्द बोलो जो यहां पे लिखा है, अपने दिमाग से भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है, उस शब्द का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक ऑफ योर शूज या रिमूव योर शूज ऐसे बोलोगे। आगे देखो, जैसे आप अब टीवी तो देखते होंगे, टीवी नहीं तो फोन में ही कोई वीडियो वगैरह देख लेते होंगे, है ना। तो बोलते हैं ना, जैसे आवाज बढ़ाने के लिए भाई वॉल्यूम को बढ़ाना थोड़ा सा, या आवाज को थोड़ा कम कर दो, तो इसके लिए टर्न अप और टर्न डाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगर बढ़ानी है तो टर्न अप और कम करनी है तो टर्न डाउन। उसके बाद बोलोगे द म्यूजिक वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट लिख दिया। अब जरूरत नहीं है आपको म्यूजिक ही बोलना, भाई टर्न अप द मोबाइल वॉल्यूम ऐसे भी आप बोल सकते हैं, फोन वॉल्यूम ऐसे बोल सकते हैं, सॉन्ग वॉल्यूम ऐसा आप बोल सकते हैं। तो जरूर नहीं है जो यहाँ पे लिखा है ऐसा ही बोलो, आप फ्री हो, आप कैसे भी बोलो। रटने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई चीज ऊपर टांगने के लिए, भाई जैसे मान लो क्या बोलते हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके हाथ में उसकी शर्ट है, अब वो भी ऊपर नहीं जा रही है जहां पे आप टांगते होंगे हैंगर वगैरह पे, ठीक है। या आपके घर में कुछ ना कुछ तो होगा चीजों को ऊपर टांगने के लिए, कुछ लोग रस्सी लगा के रखते हैं जब कपड़े सुखाते हैं ना। तो वो बोला कि मुझसे टंग नहीं रही, ऊपर नहीं जाइए, इसको टांग दे ऊपर, ठीक है। तो कोई चीज ऊपर टांगने के लिए हैंग इट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली बोलोगे हैंग इट तो वो समझ जाएगा ऊपर टांगने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और नीचे उतारने के लिए हैंग इट तो रहेगा ही, नीचे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डाउन, हैंग इट डाउन। फिर सर यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, भाई अगर आपको बोलना है तो बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको फांसी नहीं लगा रहा है, अब बोलना है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैंग का मतलब ही टाकना होता है ना, हैंग का मतलब टाकना ही होता है। तो यहाँ पे इतने से ही काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हैंग इट अगर बोलेंगे तो वो टाकने के बारे में सोचेगा, लेकिन जैसे ही वो सुनेगा डाउन तो समझ जाओ वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उतारने के लिए बोल रहा है। इसमें ये इट क्यों आया? देखो, हैंग का मतलब होता है नॉर्मली किसी चीज को हैंग करना, टांगना, ऊपर टांगना, ठीक है।
लेकिन आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं, अब जैसे कोई वस्तु है, वस्तु के लिए तो इट का इस्तेमाल करेंगे ना, इट का, तो इसीलिए ये इट आया है, ठीक है। अब मान लो आपको इट नहीं लगाना, आप तो भाई अपनी शर्ट बोलोगे, है ना, भाई मेरी शर्ट को टांग दे, पैंट को टांग दे, तो आप शर्ट भी लिख सकते हैं, हैंग शर्ट, शर्ट को टांग दो। अगर आपको उतारना है तो बोल सकते हैं भाई ये वाली शर्ट उतारना, तो हैंग शर्ट, आप यहाँ पे डाउन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट ये वो वस्तु का नाम है जिस वस्तु के बारे में आप बोलना चाहते हैं टांगने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। आगे देखो, बल्ब बंद करना, आपके घर में बल्ब कुछ ना कुछ तो होगा ही जलाने के लिए, बंद या चालू करने के लिए सबसे आसान है स्विच ऑफ द लाइट और स्विच ऑन द लाइट, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको आता ही होगा, है ना, इसमें तो कोई चीज बताने वाली है ही नहीं। अच्छा देखो, कोई अगर ऐसा बच्चा है जो कोर्स वगैरह लेना चाहता है, पेड कोर्सेज, तो हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसी पे हमारे कोर्सेज मिलते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कोई चीज बाहर निकालने के केस में। अब बाहर कहां से निकालोगे, बस कमरे से बाहर निकालोगे या किसी चीज से, किसी से भी बाहर निकालना हो। जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर बोतल का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, वाटर बोतल यानी कि पानी की बोतल, पानी की बोतल आप फ्रिज में रखते हो, गर्मियों में रखते हो ना, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं मतलब पानी की बोतल निकाल देना, ऐसा आप बोल रहे हैं, फ्रिज से बाहर निकालने को बोल रहे हैं। आपकी मम्मी ने, भाई ने, पापा ने, किसी ने फ्रिज में जो है वो खोला हुआ है ना, अब वो ऐसे उसके आगे खड़ा हुआ है, आप जल्दी से आपने देखा कि पापा ने खोल रखा है, तो वापस बोले पापा जी एक पानी की बोतल निकाल देना, ऐसे, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, टेक आउट इस्तेमाल करोगे, किसका, आउट मतलब बाहर निकालना, टेक आउट, पूरा सेंटेंस, टेक आउट द वाटर बोतल। अब देखो यहाँ पे हमने तो पानी की बोतल निकलवाई है, आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, फ्रिज में आपने कुछ भी रख रखा हो, है ना, आपने सेब रख रखा हो, सब्जी रख रखी हो, कोई भी चीज आप जिसको बाहर निकलवाना चाहते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ आपको अंदर रखवाना है, अंदर भी तो रखवाने को बोलते हैं, इसको फ्रिज में रख दे, ठीक है, तो पुट बैक का इस्तेमाल आप करोगे, पुट बैक द वाटर बोतल, तो पानी की बोतल को वापस रख दो, मैंने पानी पी लिया है, ठीक है। कुछ हटाने के लिए कोई चीज, मान लो जैसे टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक, आप क्या बोल रहे हैं, इस चीज को यहां से हटा दो, मैं यहां पे कुछ काम करने वाला हूं, तो किसका इस्तेमाल करोगे, पुट अवे, यानी कि ये जो चीज है इसको हटा के कहीं और रख दो आप, ठीक है। तो पुट, अच्छा देखो इट क्यों आया है, इट आया है उस वस्तु के लिए जिस वस्तु के बारे में आप बोल रहे हैं, मान लो वो वस्तु है लैपटॉप, तो इसको लैपटॉप को यहां से हटाओ, तो पुट लैपटॉप अवे फ्रॉम हेयर, तो अगर आप इट बोल दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर उस वस्तु को हाईलाइट ही करना है तो आप फिर क्या करोगे, फिर उस वस्तु का नाम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आपके बनेंगे। आगे देखो, उसके बाद है जैसे आपकी चप्पलें पड़ी होती है ना घर में, भाई 4-5 जोड़ी चप्पलें एक ही जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, भाई इनको मत पहनिए मेरी चप्पलें हैं, ऐसे बोलते हो ना, इनको मत पहनो ये किसकी चप्पलें हैं, मेरी चप्पलें हैं, तो कैसे बोलोगे, दीज आर माई स्लीपर्स, दीज आर माई स्लीपर्स, ये मेरी चप्पलें हैं भैया, दीज आर माई शूज, ये मेरे शूज हैं, है ना। और आप कपड़े वगैरह किसी के बारे में भी बोल सकते हो, मेरी ये शर्ट है, मेरी ये पैंट है, ऐसे कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को चेंज कर देना है, स्लीपर्स की जगह शर्ट बताना है शर्ट, पैंट बताना है पैंट, ठीक है। कोई भी चीज आपके घर में, शूज बताना है शूज, तो कोई भी चीज आप बताना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक। देखो अब मैं अपनी चप्पल पहनूंगा, आपने बोला ठीक है भैया मेरे फिनिश हो गया, तो मैं जूते पहन के निकल रहा हूं बस, है ना, ऐसा बोलते हो ना, भाई बस जूते पहन के निकल ही रहा हूं मैं, या बस चप्पल पहन के निकल ही रहा हूं, ठीक है। तो उस तरह का मीनिंग है, आई विल पुट ऑन माई स्लीपर्स नाउ। देखो अब मैंने तो यहाँ पे विल के द्वारा बनाया है, लेकिन आपको रटना नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपने एक शब्द सुना होगा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है करने वाला है, कोई व्यक्ति कुछ करने वाला है, करने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, क्या बोला था यहाँ पे कि कहां गया, आई विल पुट ऑन माई स्लीपर्स, तो मैंने इसको विल के द्वारा बनाया क्योंकि अभी पहनी नहीं है, पहनने वाला हूं। अगर आपको ऐसे दिखाना है बस चप्पल पहनने वाला हूं, ठीक है। फिर आप कैसे बोलोगे, अबाउट टू का इस्तेमाल करके, कैसे, आई एम अबाउट टू पुट ऑन माई, अब यहां पे उस वस्तु का नाम लिख देना है जो वस्तु आप पहनने वाले हैं, मतलब शूज पहनने वाले हैं तो शूज लिख दो, स्लीपर्स पहनने वाले हैं तो स्लीपर्स लिख दो, ठीक है। तो अगर आपको इसका मतलब हो गया मैं बस अपने जूते पहनने वाला हूं, तो कोई काम करने वाला है, चप्पल पहनने वाला हूं, है ना। अगर आपको ऐसे लिखना है बस, तो आई एम जस्ट, यहाँ पे जस्ट लिख दो और थोड़ा अट्रैक्टिव आपका सेंटेंस हो जाएगा, आई एम जस्ट अबाउट टू पुट ऑन माई स्लीपर्स, ठीक है, या आई एम जस्ट अबाउट टू पुट ऑन माई शूज। अगर आप ये आपको याद नहीं होता, ये याद नहीं है, तो भी विल लगा दो, विल लगा दो, जैसे पीछे लगा हुआ है,
तब भी आपका सेंटेंस हो जाएगा। आप यहां पे ये नहीं लगा सकते, गोइंग टू तो लगा सकते हैं। गोइंग टू मतलब कोई काम करने आप जा रहे हैं, जैसे कि आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ऑन माई स्लीपर्स, बस मैं अभी चप्पल ही पहनने जा रहा हूं भैया। जैसे आपके दोस्त का फोन आता है ना, भाई कहां पे, बस निकल ही रहा हूं अभी, है ना, चप्पल पहनने जा रहा हूं, निकल रहा हूं बस। तो इस तरह का मीनिंग भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत खोल खोल के मैंने सेंटेंसेस को आपको बताया है, रटवाने की कोशिश नहीं की है, तो आपको भी रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आगे देखो, आपने मान लो चप्पल पहन ली तो कैसे बोलोगे, आई हैव पुट ऑन द स्लीपर्स, लास्ट में नाउ लगा रखा है। ठीक है, तो मैंने अपनी चप्पलें पहन ली हैं। ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है पता है आपको, ये हैज हैव कहां पे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, विल कहां पे लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, और ये तो सिंपल सेंटेंस है, दीज आर माय स्लीपर्स, कोई काम नहीं हो रहा बल्कि किसी चीज के बारे में नॉर्मली बताया जा रहा है। ठीक, देखो अब मैं बाहर घूमने जाऊंगा, आप किसी को बोल रहे हैं अब बस मैं बाहर घूमने जाऊंगा थोड़ा बहुत देर में, है ना, तो कैसे बोलोगे, नाउ आई विल गो फॉर रनिंग, अगर दौड़ने जा रहे हैं तो रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, गो फॉर ए वॉक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल गो टू पार्क, मैं पार्क जाऊंगा ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे देखो, आप सुबह उठते हैं ना, सुबह, ठीक है, सुबह उठते ही आप क्या करते हैं, उठे, कुछ लोगों को आदत होती है उठने के बाद मुंह धोया सीधा ब्रश करने लग जाते हैं ना, कुल्ला करने लग जाते हैं देहाती भाषा में बोले तो। ठीक है, तो मैं अपने दांत साफ करूंगा, कुल्ला करूंगा, कुल्ला करने को बोलते हैं रिंस, अब देखो मिल जाएगा आगे। नाउ आई ब्रश माई टीथ, अब मैं क्या करूंगा, अपने जो टीथ है उनको ब्रश करूंगा, ठीक है, साफ करूंगा। और जो लोग कुल्ला करने के बारे में बोलते हैं मैं बस कुल्ला कर रहा हूं, ठीक है, गांव में ज्यादा यूज होता है, तो उसके लिए रिंस का इस्तेमाल करते हैं, रिंस का मतलब होता है कुल्ला। ठीक है, नाउ आई विल रिंस माई माउथ, ठीक है, और उसके बाद नहाऊंगा, आई विल टेक अ बाथ, वो अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो रिंस का मतलब होता है कुल्ला करना, ऐसे करते हो ना, उसको रिंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे, ये कुछ अलग अलग है जो आप मतलब और एक्स्ट्रा जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मम्मी से बोलते हो ना, भाई मम्मी भूख लग रही है खाना दे दो मुझे, ठीक है, कैसे बोलोगे, मम्मी आई एम हंग्री गिव मी फूड, है ना, भाई मुझे भूख लग रही है मम्मी, तो पहले बोलोगे आप, भाई जिससे भी बोलोगे उसका नाम तो लोगे ना पहले, मम्मी पापा भाई बहन कुछ भी। ठीक है, मम्मी आई एम हंग्री, मैं क्या हूं, भूखा हूं, गिव मी फूड, मुझे खाना दे दो, ऐसे बोलोगे। आप कहीं बाहर जा रहे हैं पापा, अब पापा से सवाल कर रहे हैं, पापा अपनी बाहर जा रहे हैं क्या, ऐसा मीनिंग है, तो कैसे बोलोगे, आर यू गोइंग आउट समवेयर, लास्ट में पापा आपने लिख दिया। इस पापा को आप आगे भी लिख सकते हैं, पापा आर यू गोइंग आउट समवेयर, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, पापा की जगह फादर डैड कुछ भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेब काट दो, काटने के लिए कट का इस्तेमाल करते हैं, कट द एप्पल। ठीक है, तुम पूरे दिन टीवी देखते रहते हो, आप बोले भाई तुम तो पूरे दिन टीवी देखते रहते हो, तो कोई काम करते रहते हो उसके लिए कीप का इस्तेमाल किया जाता है, यू कीप वॉचिंग टीवी ऑल डे, यू कीप वॉचिंग टीवी ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करते रहते हो, टीवी ही देखते रहते हो। फ्रिज खराब हो गया है, कोई चीज खराब हो गई है, तो कैसे बोलोगे, द फ्रिज इज ब्रोकन। ठीक है, अब देखो यहां पे ना ये एक तरह से आपको दिख रही होगी, थर्ड फॉर्म की तरह दिख रही होगी, है ना, इनका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, किसी अलग वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रोकन चेयर, ब्रोकन टेबल, ऐसी चीज आपने देखी होंगी। ठीक है, देखो मुझे कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, भाई जैसे कई बार बोलते हैं ना, भाई मेरे तो मन कर रहा है कि कुछ खाऊं अच्छा सा, है ना, मीठा सा या चटपटा सा, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, जब किसी चीज का मन करता है उसके लिए फील लाइक का इस्तेमाल किया जाता है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग गुड, तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, ऐसा मीनिंग निकलेगा। ठीक है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, भाई ठंड में बहुत ज्यादा होता है लोगों का, है ना, तो मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, आई हैव गॉट अ कोल्ड एंड कफ। ठीक है, इसका मतलब होता है जुकाम, इसका मतलब होता है खांसी। ठीक, एक तरह से अच्छा सर्दी जुकाम खांसी जुकाम ऐसा भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स अलमारी में रख दो, भाई जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बोल रहे हैं इनको अलमारी में रख दो ना जाके। ठीक है, कैसे बोलोगे, कीप दीज डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड। ठीक है, तो कबर्ड अलमारी, डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके जो भी दस्तावेज हैं, कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है, चलो अपना काम नहीं, अपना कमरा साफ करो। ठीक है, इधर से थोड़ा दिख नहीं रहा रिफ्लेक्शन है, तो अपना कमरा साफ करो। आप किसी से बोल रहे हैं भाई तुम्हारा कमरा ना बहुत गंदा हो रहा है, उसको क्लीन कर लो, साफ कर लो, तो कैसे बोलोगे, क्लीन योर रूम, फर्स्ट क्लीन योर रूम देन टॉक टू मी, पहले अपना कमरा साफ करो उसके बाद मुझसे बात करना, बोलते हैं ना ऐसे, पहले अपना कर ले उसके बाद बोलना मुझसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लीन योर रूम देन टॉक टू मी, पहले अपना कमरा साफ कर ले बाद में मुझसे बोलना, ऐसा उन्होंने जो सेंटेंस वो बोला है। ठीक है, कपड़े ठीक से रखो,
बोलते हैं कपड़ों को ठीक से तो रख दे। तो कीप योर क्लॉथ्स प्रॉपरली, ठीक है, मतलब भाई सही तरह से रख ले, प्रॉपर तरीके से। तो खाना खाते समय अपना मुंह बंद रखो। बहुत से लोग बोलते रहते, खाते रहते, बोलते रहते, खाते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कीप योर माउथ क्लोज्ड, अपना मुंह बंद रखो वाइल ईटिंग, खाने को खाते समय। तो कीप योर माउथ क्लोज्ड वाइल ईटिंग, तो खाना खाते समय अपना मुंह क्या करना चाहिए, बंद रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाओगे। आगे देखो, इसके बाद है टीवी की आवाज कम करो, पहले कर लिया था हमने ना। तो टर्न डाउन का मतलब होता है कम करना, टर्न अप का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। आज बहुत उमस है, उमस होती है ना, कई बार उमस हो जाती है ना, तो इट्स वेरी हमिड टुडे। खुद ले लो, आप किसी से बोलते हैं ना, कोई आप पे हुक्म चलाता है, भाई एक कप, घर में ज्यादा होता है ना भाई बहन में, एक काम करना, मेरे लिए एक पानी गिलास ले आना, तो क्या बोलता है, खुद ले ले जाके, ठीक है। तो देखो ये तो थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से लिख दिया, हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। बाकी आप टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, टेक योर सेल्फ, खुद ले लेना जाके, ठीक है। मेरी नींद खराब मत करो, मेरी नींद खराब मत करो भैया, ठीक है। तो डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप, डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप, पंखा तेज कर दो। स्पीड अप द फैन, स्पीड अप, स्पीड ज्यादा करना, स्पीड डाउन, स्पीड कम करना, ठीक है। मेरी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, मैं कई बार टूट जाती है स्क्रीन, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, तो मेरी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो क्या हो गई है, टूट गई है। पापा आते वक्त मेरे लिए कुछ लेके आना, बोलते हैं ना पापा से, मम्मी से, भाई बहन से, कोई ना कोई जब बाजार जाता है तब बोलते होंगे कि पापा आते वक्त ना कुछ लेते आना खाने के लिए अच्छा सा, ठीक है। तो पापा ब्रिंग समथिंग फॉर मी व्हेन यू कम, जब तुम वापस आओ तो मेरे लिए कुछ लेते आना। मम्मी कल टिफिन में कुछ अच्छा खाने को रखना, मम्मी कल टिफिन में ना कुछ अच्छा सा रख देना खाने को। तो बोलोगे मम्मी कीप सम गुड फूड इन टिफिन टुमारो, ठीक है। तो आप जब कॉलेज स्कूल कहीं ना कहीं जाते होंगे तो आप ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे। कुछ ऐसे बच्चे जो आज भी जाते हैं तो भाई सुबह होते ही ये आपको इंग्लिश बोलनी है, रख लो इस सेंटेंस को, ठीक है। तो मम्मी कीप सम गुड फूड इन टिफिन, तो टिफिन में अच्छा खाना रखना। अगर आप अभी के लिए बोल रहे हैं तो यहीं तक बोलना है, यहीं तक, टुमारो नहीं लगाना है, टुमारो मतलब कल। अगर आप कल के लिए बोल रहे हैं तो इसको लगाना है। कभी आप आज ही ले जा रहे हो, आज के लिए ये पूरा सेंटेंस बोल दो, सर ने बोला था पूरा चिपका देना है ना, तो टुमारो को छोड़ देना है, इसका मतलब होता है आने वाला कल। तो नेक्स्ट है शाम को पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तो कैसे बोलोगे, विल कंप्लेन अबाउट यू टू पापा इन द इवनिंग, तो शाम को तुम्हारी पापा से क्या करूंगी, शिकायत करूंगी, ठीक है। मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूं, कैसे बोलोगे, मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्तों के साथ कहां जा रहा हूं, बाहर खेलने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आना, क्या ले आना, चॉकलेट, ठीक है। तो बोलोगे पापा ब्रिंग मी चॉकलेट। देखो कुछ चीज ले आने के लिए हमने हर चीज का कहां इस्तेमाल किया है, ब्रिंग, यहाँ पे भी ब्रिंग किया है ना, और देखो यहाँ पे भी ब्रिंग का इस्तेमाल किया है कुछ लाने के लिए, ठीक है। और कहां पे बोला था हमने, ऐसा कुछ बोला था क्या कहीं पे, मतलब कुछ चीज मंगवानी है आपको तो ब्रिंग का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है आप दिमाग लगा के हाईलाइट किया करो, तब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखोगे। ये नहीं रट लिया बस, ये नहीं पता ब्रिंग आया क्यों है, ठीक है। वह ब्रिंग का मतलब होता है लेकर आना, ठीक। मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप क्या बोलते हैं, मैं भी चलूंगा आपके साथ, तो आई विल ऑल्सो कम विद यू, तो मैं भी आपके साथ क्या करूंगा, चलूंगा, आई विल ऑल्सो कम विद यू। इस तरह से आप इसको समझोगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, इसी में पीडीएफ मिलती है, सिर्फ पीडीएफ के लिए ये है, ठीक है। बाकी अगर किसी को पीडीएफ वगैरह नहीं चाहिए, बाकी पे देखो वीडियो में से तो आप नोट्स बना ही सकते हैं आराम से, है ना, वीडियो में से आपको कोई रोकेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको पीडीएफ ये क्लासेस वाली नहीं चाहिए बल्कि पेड पीडीएफ चाहिए जिसमें सब कुछ बेसिक से एडवांस तक हो, तो देखो वीडियो के नीचे भी आपको दिख रही होंगी, और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे अल्फा स्पोकन इंग्लिश को, इसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस में, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसी में आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे किसी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, और आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बता के जाना। तब तक के लिए थैंक यू।